हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 6, हम सुरक्षित रहें। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। पाठ का शीर्षक है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में सड़कों पर भीड़ भी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। कई बार तो यातायात के नियमों की इतनी अनदेखी करते हैं कि चोट भी लग जाती है। सड़क दुर्घटनाएं इसी कारण होती हैं। आइए पाठ को पढ़कर यातायात के नियमों को समझें। तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? हम जब यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क पर यातायात के नियमों को पालन करवाएंगे भी, तब हम सब सुरक्षित रहेंगे। जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं दूसरे देशों से अधिक होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि सपाट सड़क पर भी लोग गिर जाते हैं। इससे जीवन खतरे में पड़ जाता है। कई बार जब बच्चे खेल रहे होते हैं तब भी उन्हें चोट लग जाती है, फिर भी वे खेलते रहते हैं। खेलना भी चाहिए, हाँ, सावधानी जरूर रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे कक्षा में किसी मेज के किनारे दौड़ना या उसके नीचे छिपना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें चोट लग जाती है। तो सही बात है ये। हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी चोट लग जाती है। हम लापरवाही करते हैं तो भी हमें चोट लग जाती है। जैसे कई बार देखा होगा कि खाली सड़क है, कुछ भी नहीं है, ना वाहन है कोई, ना कोई व्यक्ति आ जा रहा है, हम अकेले ही जा रहे हैं तो भी हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हम लापरवाही से चल रहे होते हैं। ऐसे ही इसमें लाइनों में लिखा है ना कि कक्षा में हम टेबल के पास ही दौड़ना शुरू कर देते हैं तो भी हमें चोट लग जाती है। तो ये सब क्या है? असावधानी का कारण है कि हम ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ हमको खेलना चाहिए, कैसे हमको बैठना उठना चाहिए। इस सब का हमको ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय सतर्क रहना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि पैर फिसल जाता है और तब ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में हों या फिर सीढ़ी पर तेल, केले, छिलके जैसे फिसलन पैदा करने वाले पदार्थ हों। अतः अपने साथ दूसरी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो होता है कभी कभी क्या होता है, हम आज सीढ़ियों से चढ़ रहे होते या उतर रहे होते तो भी हमारा पैर फिसल जाता है। तो अगर वहाँ कुछ पड़ा है तब हम गिर गए तब तो ठीक है कि हाँ कुछ पड़ा था तो हमने देखा नहीं और हम गिर गए। लेकिन कभी कभी हम जल्दी में चढ़ रहे होते हैं तो भी हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं। इन सब की हमको सावधानियां रखनी है। इसी तरह जब हम सड़क पर चलते हैं तब भी सावधानी रखनी चाहिए। सड़कों के निर्माण के समय आगे रस्सियां बांध दी जाती हैं, हमें उन्हें पार नहीं करना चाहिए। पैदल चलते समय सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर चलना चाहिए। हमेशा बाईं तरफ से चलना चाहिए। हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। जिस तरह जेब्रा पर सफ़ेद धारियां बनी रहती हैं उसी तरह जेब्रा क्रॉसिंग पर सफ़ेद पट्टियां होती हैं। तो शहरों में क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है सड़क को क्रॉस करने के लिए और फुटपाथ का एरिया भी अलग डिवाइड किया जाता है। तो हमको हमेशा फुटपाथ से सड़क पर पैदल जब हम चलते हैं तो हमें फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। क्रॉस करते हैं रोड क्रॉस करते हैं तो हमको जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए। ये सब क्या है? यातायात के नियम हैं। इन नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो दुर्घटनाएं होती हैं वह कम हो जाएंगी और बिल्कुल भी नहीं होंगी। और हमें चलते समय हमेशा बाईं तरफ से चलना चाहिए। यहाँ कुछ शब्दार्थ हैं इस पाठ के। दुर्घटनाएं, हादसे, सपाट, समतल, सतर्क, सावधान, फुटपाथ, सड़क पर बने किनारे पर पैदल चलने वाले के लिए इस बना स्थान। पेज थोड़ा धुंधला है तो आप इसको अपनी किताब से देख लीजिए और हम इस पाठ को समझाते हैं। ये पट्टियाँ सफ़ेद रंग की
इसलिए बनाई जाती हैं कि अंधेरी रात में आसानी से दिखाई दें। चौराहों पर बत्तियां होती हैं। लाल बत्तियों का संकेत होने पर रुक जाना चाहिए और पीली बत्ती का संकेत होने पर सावधान हो जाना चाहिए। और इस समय एक तरफ वाहन रुके हुए रहते हैं और दूसरी तरफ वाहन आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हरी बत्ती का संकेत है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि चौराहे पर बत्ती नहीं होती, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस होती है। वहाँ खड़ा सिपाही हमें आगे बढ़ने और रुकने के संकेत देता है। जहाँ चलने का संकेत बना है वहाँ सड़क पार करते समय हमें अपने बाईं ओर और फिर दाईं ओर फिर बाईं ओर देखकर मुड़ना चाहिए। हमारी सुरक्षा में ट्रैफिक सिपाही भी हमारी बहुत मदद करता है। उसके हाथों में संकेत के अनुसार गाड़ियाँ रुकती हैं और फिर बढ़ती हैं और फिर चलती हैं। यदि वह ऐसा ना करे तो गाड़ियाँ टकरा जाएं। पैदल चलने वालों के लिए संभव ही नहीं होगा। ट्रैफिक सिपाही सरकारी कर्मचारी होता है। जब हम लोग सो जाते हैं तब भी वह काम पर होता है। वह वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच करता है। कागज पूरे ना होने पर चालान काटता है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय, सड़क पर पैदल चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए। यदि हम सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सड़क पर अनुशासन बना रहेगा। ऐसा करने से जीवन सुरक्षित होगा। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस होता है जो सड़क पर खड़ा होता है। वह क्या करता है? वह हमारे आवागमन की सुविधाओं को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि वह ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाता है सभी से। जो भी वाहन यहाँ से वहाँ से गुजर रहे हैं उनको निकालने के लिए कि वो टकरा ना जाएं, तो उसके लिए वह वहाँ पर इशारों से उनको रोकता है, फिर उनको आगे बढ़ने के लिए कहता है। बड़े शहरों में क्या होता है? बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। जैसे लाल बत्ती जलती है, कभी पीली बत्ती जलती है, कभी हरी बत्ती जलती है। तो बड़े शहरों में जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनके द्वारा लोग उनको फॉलो कर के ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। और छोटी जगहों पर क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस होता है, तो वह ट्रैफिक नियमों का पालन करवाता है और सड़क पर क्या रखता है? आवागमन की सुविधा बना के रखता है, जिससे ना तो पैदल चलने वालों को परेशानी हो, ना दोपहिया वाले वाहनों को परेशानी हो, ना चार पहिया वाले वाहनों को परेशानी हो। सारे वाहन आसानी से सड़क पर गुजरते रहें। तो अगर सब लोग ऐसे ही नियमों का पालन करते रहेंगे तो सड़क पर आने जाने की सुविधा तो रहेगी, साथ ही साथ जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। हम सबको क्या करना है? यातायात के नियमों का पालन करना है। इसका नैतिक मूल्य है, जीवन को सुरक्षित रखकर ही सुरक्षित रह सकते हैं तथा अपना और दूसरों का भला कर सकते हैं। तो कितना अच्छा नैतिक मूल्य दिया गया है कि जीवन को सुरक्षित रखकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपना तथा दूसरों का भला कर सकते हैं, है ना। इसको ध्यान रखिए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य को करेंगे। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।